स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब तक हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन कितने स्टेप्स में होता है। स्पेशली यहाँ पर बात हो रही है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, विषम कोशिक पोषण की। तो पहला स्टेप होता है इंजेक्शन, यानी कि न्यूट्रिशन का पहला प्रोसेस, पहला जो स्टेप है वो क्या है, फूड को इनटेक करना, जिसे हम कहते हैं इंजेक्शन। द इनटेक ऑफ फूड, द वे बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है हम जो फूड इनटेक करते हैं उस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं, जो सिंपली हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाती। तो सबसे पहले उन कंपोनेंट को यानी कि डाइजेस्ट करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है। तो उस ब्रेक डाउन को ही डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन दो तरह का होता है, फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन जो होता है दांतों के द्वारा होता है, जिसमें फूड को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। और कहते हैं केमिकल डाइजेशन, उसमें जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सिंपली फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज, ताकि ये हमारी बॉडी में यूज हो सके। और दिस इज डन बाय एंजाइम्स। हमारी बॉडी में केमिकल बनते हैं जो जिन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं, जो एक तरह के प्रोटीन होते हैं, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अलग अलग एंजाइम का काम अलग अलग तरीके से होता है, और ये हमारी बॉडी में पार्ट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं ग्लैंड्स। उन ग्लैंड्स के द्वारा ये सीक्रेट किए जाते हैं। वो ग्लैंड्स होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बाह्य स्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल लीवर, पैंक्रियाज। लीवर भी एक ग्लैंड है और पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है। कुछ ग्लैंड्स हमारे स्टमक में होती है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जीभ के नीचे होती है, टंग के नीचे होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड्स जो होती है ये एंजाइम सीक्रेट करती हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप है एब्जॉर्प्शन। क्या? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब फूड को एब्जॉर्ब करना। जब फूड का डाइजेशन होता है तो उस डाइजेस्टेड फूड को, जो हमारे काम का फूड होता है, वो हमारी बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है ना। अब आता है एसिमिलेशन। अब वो एब्जॉर्ब फूड ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स के अंदर, उसको सेल्स में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर वो सेल का एक पार्ट बन जाता है, जिसे बोलते हैं एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब फूड इज कैरिड टू द सेल वेयर इट गेट एसिमिलेटेड, जहां पर वो एसिमिलेट होता है। एसिमिलेट का मतलब इट बिकम द पार्ट ऑफ द सेल, वो सेल का एक भाग बन जाता है। हिंदी में बोलते हैं स्व अंगीकरण। स्व मतलब खुद का, अंगीकरण मतलब अंग बना लेना, अपना भाग बन जाना, किसी का भाग बन जाना। तो सेल यूटिलाइज दिस फूड फॉर मेकिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग एटसेट्रा। अब लास्ट में आता है इजेशन, यानी कि बहिक्षेपण। अब जो वेस्ट फूड होता है उसको हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में कितने स्टेप हो गए? 5 स्टेप हो गए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा की। तो सबसे पहले बात करते हैं अमीबा क्या होता है। अमीबा एक तरह का प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, और जो यूनिसेलुलर होता है, और अमीबा की जो शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है। और अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन का जो तरीका है वो क्या है? होलोजोइक, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक का कभी कौन सा? होलोजोइक, जिसमें फूड को इनटेक करा जाता है। और इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं। फैगो का मतलब होता है सेल और साइटोसिस का मतलब होता है फीडिंग। जब कोई सेल या कोशिका अपना भोजन प्राप्त करती है तो उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, या एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। एंडो मतलब अंदर ले आना, साइटोसिस मतलब फीडिंग को, भोजन को, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें कुछ स्टेप्स मैंने डायग्राम बना रखा है। जैसे ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये फूड पार्टिकल है। अब सबसे पहले इस अमीबा में सूडोपोडिया, सूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब लेग, यानी कि टेम्पररी होती है, टेम्पररी एक्सपेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो फूड को कैप्चर करने में मदद करती है, ठीक है। तो सूडोपोडिया क्या है? ये एक टेम्पररी एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन का, जो कि एक्ट एज अ लेग विच हेल्प टू कैप्चर द फूड, जो फूड को कैप्चर करने में मदद करती है, ठीक है। इसके बाद जब ये फूड कैप्चर हो जाएगा तो ये सूडोपोडिया फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फूड इज इंजेस्टेड एंड फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड। वो फूड वैक्यूल क्या काम करेगा? उस फूड वैक्यूल में एंजाइम्स बनेंगे, और वो एंजाइम्स उस फूड को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे।
डाइजेस्ट होने के बाद वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा अमीबा की बॉडी में, ठीक है ना। अब एब्जॉर्प्शन के बाद अब बचेगा इसके अंदर क्या, वेस्ट फूड। उस वेस्ट फूड को इसी सेल में यहां से बाहर कर दिया जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड बाय द वैक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू उसको बाहर कर दिया जाता है। तो ये हुआ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में एक प्रोटोजोआ होता है, बट इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, फिक्स शेप होती है, जबकि अमीबा की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। अब अमीबा अपना फूड कहीं से भी इंजेस्ट कर सकता है, बट पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर फूड के इंजेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जिसे बोलते हैं माउथ पोर या ओरल ग्रूव। यहां से भोजन का इंजेक्शन होता है। इस पैरामीशियम की इंटायर सरफेस पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या, सीलिया। सीलिया आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, सीलिया है which are hair like structure, and this cilia help in the movement of paramecium and also help in the movement of food to the mouth hole, ठीक है। तो paramecium ingest food at a specific spot and the movement of food is facilitated by cilia। और यहाँ तक जो फूड को मूवमेंट होता है उसे कौन फैसिलिटेट करता है, कौन हेल्प करता है, सीलिया करता है। which are present entire surface of the paramecium, जो पैरामीशियम के पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। फूड इज मूव्ड इन फूड वैक्यूल। फूड कहां मूव्ड होता है, फूड वैक्यूल में जाता है, जहां पर उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है। जब फूड और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बाहर कर दिया जाता है एनाल पोर के द्वारा। तो इस तरीके से पैरामीशियम में न्यूट्रिशन होता है। और बोर्ड के व्यू से, यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, थैंक यू।